हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास। तो हम क्लास 10 का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। 4.2 तक हमने डिस्कस कर लिया है। एक्सरसाइज 4.3 हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ले लो, जिससे कि जब आप सॉल्व करो आपका आसानी से हो जाए। और 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये बार देख लोगे या समझ लोगे तो आपका आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर है नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका रूट आप फाइंड आउट कर रहे हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी एक्स की वैल्यू आपको कुछ चाहिए और देन एक्स की वैल्यू कुछ चाहिए। 2 रूट निकला आपका। अब यहाँ पर क्या है, बिना फैक्टर करे यानी बिना किसी फैक्टराइजेशन के आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे आपको रूट मिल जाएगा। पर यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें तो 2 रूट होते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही रूट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या साइन है, प्लस और माइनस का। इसका मतलब है एक वैल्यू प्लस के साथ है और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस के साथ है। यानी माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा क्या है, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कि एक में आप प्लस के साथ करोगे और दूसरे में क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्पेस ना ले या फिर ज़्यादा आपको हार्ड ना लगे, इसलिए एक साथ ये दोनों साइन को यूज़ किया गया है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही साथ 2 साइन हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन अब क्या है, इसे और छोटा, क्योंकि याद तो होगा नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो हमने क्या करा, इसे और छोटा कर देंगे। कैसे छोटा करेंगे, हम इसकी जगह पर रूट माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये तो याद हो जाएगा। ये d जो है ये क्या है, ये सबसे मेन चीज है, ध्यान रखना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम इसे। और d जो है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। अब इसका रोल क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, रूट के अंदर है ना। अब खुद सोचो, जो वैल्यू रूट के अंदर है, वो रूट के अंदर अगर मान लो मेरे पास रूट, मैंने लिखा है रूट -3, तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? अभी आपको ये सॉल्व करना आता है? नहीं आता। हायर क्लासेस में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो 3i हो जाता है, लेकिन अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो इससे मतलब ही नहीं है आपको। ठीक है, यानी -3 जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक, ओके। अगर √3 है तो हाँ, √3 है तो √3 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला नहीं होगा। अगर ये √0 है तब तो और बढ़िया, तब तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये कंडीशंस आएंगी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी वो 0 हो जाता है तो रूट तो खत्म हो गया। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, -b अपॉन 2a। और वहीं पर वो कम होता है तो क्या रियल रूट एक्सिस्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, कौन सा, यानी ये 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 एनी पॉजिटिव नंबर जो भी होंगे, तब जाके आपको 2 रियल रूट मिलेंगे, जिसमें आप -b प्लस रूट डी अपॉन 2a लिख सकते हो और -b माइनस रूट डी अपॉन 2a लिख सकते हो। ये सॉल्व करने के बाद में रूट डी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अगर मान लो ये इक्वल टू 0 आता है, अगर इक्वल टू 0 आता है ना, तो ये तो रूट खत्म हो गया, तो x की वैल्यू तो यही आई ना, -b अपॉन 2a। कभी आपने देखा है कि सेम वैल्यू 2 बार आ जाती है? तो वो है 2 इक्वल रियल रूट, यानी एक भी वैल्यू आप लिख दोगे वो 2 जगह पर एप्लीकेबल होगी, यानी 2 रूट ही निकलेंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो समझ आ जाएगा। अगर ये लेस होगा, नेगेटिव हो गया ना, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक, अब एक्सरसाइज देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों समझाया गया। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, यानी आपको यहाँ पर रूट का नेचर बताना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी आपको पहले बताना है कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो रियल रूट एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को देखना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल है, तब तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। अब यहाँ पर माइनस करा, हमें क्या मिला, नेगेटिव। नेगेटिव है यानी नो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, बस नो रियल रूट एग्जिस्ट कर दो। ठीक, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, मतलब यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। यहाँ पर क्या आया, 3x² माइनस 4 √3 प्लस 4, इसको भी चेक करना पड़ेगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से,
तो बी स्क्वायर क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब चेक करो 0 आ गया, 0 मतलब इसमें कितने रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 इक्वल रियल रूट। ये फॉर रेफरेंस मैं हमने आपको यहाँ पर बार बार दे रही हूँ कि आप जितनी बार भी देखोगे आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, दैट्स व्हाई मैं बार बार ये वाला जो है आपका ये इसमें फ्लैश करूंगी। देन इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो सॉल्व करेंगे। जब रियल रूट होता है तो x की वैल्यू क्या आती है, -b/2a। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस -b क्या है, माइनस टाइम -4√3/2√3। ध्यान देना नंबर जाएगा जब भी वो विद साइन जाएगा, यानी बिना कपड़े के तो कोई भी नहीं जाता बाहर, तो ये विद साइन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ध्यान रखना है, भूलना मत, ये गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हमें 2/√3। तो दो वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 2/√3, दूसरा मिलेगा x/2/√3। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3। अगेन हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 है या ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। b क्या है, -6 है तो 6², 4 a 2 है और c क्या है 3, तो 6² 36, 4 2 8, 8 3 24, तो 12 आ गया। 12 इज ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब कितने रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। कौन कौन से होंगे, x इज इक्वल टू -b + -√d/2a। √d कितना है यहाँ पर, √12 हो गया, और -b यानी -6। तो यहाँ पर b की जगह पर -6 लिख दिया, ±√2/4। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस को अलग मत करो, क्योंकि आप अभी कर दोगे ना तो दो स्टेटमेंट आ जाएगी एक साथ, और वो जो होगा वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, फिर आगे जाके इसे चेंज करेंगे। तो 6 प्लस यहाँ पर क्या है 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं, 2 6 12 हो गया, तो 2 2 4 एंड 4 3 12। ठीक है, तो ये रूट में से दो जो स्क्वायर है, ये वाला 2 है ना, 2 टाइम्स 2 है, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, √3 रूट के अंदर रह जाएगा। अब क्या है, इनमें कोई कॉमन है, यहाँ पर क्या है 2 जो है इसमें भी है और 6 में भी है। ठीक है, 2 का कॉमन मल्टीपल हो गया, कॉमन बाहर निकालो, तो 2 3 6, तो 3 ± √3/2 ठीक है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करा है, अब चाहो तो कर सकते हो, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए नहीं करा था मैंने। तो यहाँ पर क्या है 3 ± √3/2। तो x की वैल्यू क्या मिली, 3 + √3/2 और 3 - √3/2। अगर ये कंप्लीटली रूट से बाहर आ जाता तो आप प्लस कर लेते, अब यहाँ पर प्लस नहीं हुआ है तो ये ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे उसमें आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप कोशिश करोगे यहाँ लिखने की, नहीं, यहाँ पर इतना ही लिख के छोड़ दो, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान से सुनना, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर कंडीशन कुछ दी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट का कंडीशन क्या था, कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर ये b² - 4ac 0 के बराबर आ गया तो वैल्यू हमारी कंडीशन जो दी है वो सेटिस्फाई कर रही है कि 2 इक्वल रूट है। अब ये जो है b की जगह पर क्या है, k है, तो k² - 4 2 8 एंड 8 3 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, अब ये 24 उधर चला गया, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, प्लस माइनस क्या मिला आपको, k इज इक्वल टू ±2√6। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगेगा, जब भी हम रूट से बाहर निकालते हैं ना तो साइन में हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस लगता है। ठीक है, तो k की वैल्यू ±2√6 आ गया आपका। x -2 + 6, तो यहाँ में क्या करेंगे हम, k × x करेंगे और k × इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, kx² - 2kx + 6। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, ये इक्वल टू 0 होगा। क्यों, डिस्क्रिमिनेंट 0 क्यों होगा, रियल रूट है। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करो, b जो है वो क्या है, -2k है। ठीक,
4a क्या है, k है, तो 4a की जगह k लिख दिया हमने और c जो है वो 6 लिख दिया। अब क्या है, 2 स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पर आप मिस्टेक करते हो, 2 का स्क्वायर करना है, 2 नहीं लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब इक्वल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। तो k से k कट गया हमारा, ये k से ये k कट गया एंड देन 4 6 24। ठीक, तो k की वैल्यू 6 आ गई। तो आई होप आपको समझ आया। अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।